नमस्कार पिला माने ओडिशा इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को आपनको समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहिबो ऑप्टिशियल इलेक्ट्रिकल जेएमओटी जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग पर क्लास ये रही जो आपनकर 29 नंबर क्लास जोटा कि आपनकर सिलेबस जो प्रॉपर डिस्कशन चलची फुली डिस्कस होउची तो ता ऊपर ये 29 नंबर सब्जेक्ट ऊपर डिस्कशन रहिबो। या पूर्व 28 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि जो पिला माने अटेंड करिनाती देखिनाती जानतु प्लेलिस्ट रे देखि दियंतु आ डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि आपण जाई सेटु देखि परिबे। आउ ता सहित आपनको 1000 क्राश कोर्स मध्ये चली ऑलरेडी 3टा पार्ट अपलोडेड हो जाइए आपको फोर्थ पार्ट मध्ये आसबार बहुत जल्दी अच्छी। तो जो पिला माने देखि नांती क्लासेस गुड को देखि नियंतु एबे ओनली प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करंतु जेते क्वेश्चन आपण प्रैक्टिस करिवे सेते आपनको रिलायबल रहइबो जोटा कि आपनकर मे रे एग्जाम होबार अछि ता पई प्रेफरेबल रहइबो। ठीक अछि पिला माने आज का सब्जेक्ट ऊपर आगो को बढ़िबा। तो ता पूर्व पिला माने चैनल को जो माने नुआ अछंती सब्सक्राइब कर दियंतु फटाफट बेल नोटिफिकेशन दबाई दियंतु तुरंत नोटिफिकेशन पाइबा पई वीडियो अपलोड होबा पई। ठीक अछि। आ जो माने पिला माने टेलीग्राम एते पर्यंत जॉइन करनांती पीडीएफ पई टेलीग्राम जॉइन करनियंतु सेठी आपनको पीडीएफ अवेलेबल हे जिवो। ठीक अछि। किछि ऑडिट होबा नै आपनको कोनसी प्रकार चार्जेस कोनसी प्रकार फीस दबा को पड़िबा नाही आपण माने पीडीएफ इजीली अवेलेबल हे जिवो। ठीक अछि। आगो को बढ़िबा आज का सेशन ले कोन अछि फर्स्ट कोन अछि कंटेंट सब्जेक्ट देखि दबा। तो नॉन कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रिक जेनरेशन पावर जेनरेशन होउची ता ऊपर डिस्कशन आज रहिबो। सब्जेक्ट रहिबो नॉन कन्वेंशनल पावर जेनरेशन तार कंटेंट कोन हे जिवो एन इंट्रोडक्शन टू पावर जेनरेशन थ्रू नॉन कन्वेंशनल पावर generation such as solar, biogas, wind energy and micro hydel tidal waves etc. Basic principle advantages and disadvantages of each ये रही जो आपनकर समस्त कंटेंट रही जो आजिकार सब्जेक्ट रो। तो आज के सेशन ले आगो को बढ़िबा कोन अछि सब्जेक्ट रे कंटेंट और सब्जेक्ट ऊपर क्वेश्चन ऊपर देखिबा कोन अछि। तो आजिकार जो सब्जेक्ट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो पावर जेनरेशन इलेक्ट्रिक जेनरेशन हुए तो ऊपर पढ़िया। तो कौन कौन सब्जेक्ट रही टाइडल wind solar nuclear biomass and other natural resources geothermal energy are referred to as non conventional resources। तो आपण माने करो जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स रु जो गुडा को आपण करो पावर जेनरेशन होय ताको हम नॉन कन्वेंशनल पावर जेनरेशन कहि थाउ जेमते काई आपण टाइडल एनर्जी हे जिवो विंड एनर्जी सोलर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी बायोगैस एनर्जी एंड जियोथर्मल। तो ये छटा तो इंपोर्टेंट रहइबो ता सहित तो अलग एनर्जी अछि मध्य किंतु आमे यारी ऊपर डिस्कशन करबा यारी ऊपर क्वेश्चन आसुची तेनु मु एई सब्जेक्ट को इंडिविजुअली गुटे गुटे चैप्टर को लेके सब्जेक्ट रे आपण क्वेश्चन डिस्कशन करबी। तो बिकॉज दे आर ए गुडे को काहे कि नॉन कन्वेंशनल होते काहे कि बिकॉज दे आर पोल्यूशन फ्री वी कैन यूज देम टू जनरेट क्लीन एनर्जी विथ मिनिमल वेस्ट। तो आपण माने याको व्यवहार करके पोल्यूशन प्रदूषण मुक्त एवं जो क्लीन एनर्जी सहित मिनिमल जोटा कि वेस्टेज रे आपण माने पावर जनरेशन करि परिबे से नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आगो को बढ़िबा आउ कोन अछि देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर कंसीडर्ड एज नॉन रिलायबल सोर्स बिकॉज। तो आपण को नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी जो फॉर्म रे आसी थाए ताको कंसीडर करा जाय कि नॉन रिलायबल सोर्सेस। तो कारण कोन तारो ए दे आर very expensive, b they are difficult to assemble, c they produce large pollution, d availability can change due to climatic conditions। तो अपन को उत्तर जो है जो डी है जो जोटा कि availability can change due to climatic condition। जो आपण मानकर जो availability आपण जाऊ टाइडल हे जाऊ आपण सोलर एनर्जी हे जाऊ तो ये सब ऊपर कोन होइछ ना क्लाइमेटिक कंडीशन ऊपर होछि डिपेंड करता। जेमिति कि आपण सोलर रिसोर्सेस ऊपर डिपेंड करछंती सूर्य किरण जदी बादल छाड़ी गला तो क्लाउडी हे गला तो आपनकर सूर्य किरण आसी परिबनी तो बाधा हबो आपनकर इलेक्ट्रिक जनरेशन ऊपर। लाइक दैट टाइडल जेमति टाइड आपनकर जो समुद्र रे जुआर भाटा आसीबो तो जुआर भाटा आसिले ही सिना आपण डिपेंडेंट कोन करिवे पूर्णिमा रे अधिक आसीबो अमावस्या रे अधिक आसुची तो टाइड रो ही ऊपर आपण डिपेंड करिवे कोन से प्रकार बाढ़ आसी गला कोन से फ्लड आसी गला तो ये सब कंडीशन ले कोन होछि ना नेचुरल क्लाइमेटिक्स ऊपर डिपेंड करता है। ठीक अछि। तो अवेलेबिलिटी कैन चेंज ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन विपर ता पूर्व देखिबा टाइडल एनर्जी जनरेटर टाइडल एनर्जी विषय टिके देखिदबा। तो टाइडल एनर्जी केमितिका कोन तार जनरेशन केमितिका होय द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। आपण माकर जो समुद्र रो जो पानी रो लेवल कम राइज एंड फॉल होउची जो कम बा बेसी जो होउची सेथिरो हमें कोन करथना जो एनर्जी ऑब्टेन करथां ताको हमें टाइडल एनर्जी कहताउ। तो टाइडल बैरेज आर और डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए नैरो ओपनिंग टू द सी। देखंतु जेमिका गोटे बैरेज बना जायछि फिगर म सेति में दैछि आपण को इजी होबो बुझिबा पाई। तो नैरो ओपनिंग रे कोन समुद्र रे गोटे कंस्ट्रक्शन तयारी करथाय कोन से प्रकार बैरियर किबा डैम
जोटा कि ताको पानी को एक्रॉस कौन करते ना अटके रखी था। तो वाटर रसेस इनटू द डैम व्हेन द सी लेवल्स राइजेस। तो जितने समुद्र लेवल जितने बढ़ी जाए तो वाटर कौन हो ना से डैम भीतर को जाए एंड दिस मूव्स द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन से कौन करते हैं से टाइम रे ब्लेड टरबाइन ब्लेड को मूव करता है जोटा आम जो डैम टाक ओपन कर रखी तार ओपनिंग होला अटाच थाए जो टरबाइन को मूव करता है जोटा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर हेल्प करता है। ठीक अच्छे पे ये रही आपंकर टाइडल एनर्जी सिंपल लॉजिक। तो जोटा बेसिक लॉजिक मुझे कहीदेली। तो नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी तो सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पर हमें डिस्कशन करदे टाइडल एनर्जी एडवांटेजेस कौन अच्छी और डिसएडवांटेज कौन अच्छी। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली रही था सहित एडवांटेज ये जीव सहित हाईली प्रिडिक्टेबल एनर्जी सोर्सेस हाई एनर्जी डेंसिटी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर लो एन इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये रही आपंकर समस्त जोटा कि एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी हो। तो ये डिसएडवांटेज किसी अच्छी जमी हाई टाइडल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो आप टाइडल पावर प्लांट तैयारी करने बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ी था अधिक खर्च होता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन मेराइन लाइफ फॉर्म। तो आपंकर जो मेराइन लाइफ रे जोटा कि सामुद्रिक जीवन उपर कौन ना बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ी था बहुत माने कौन ना असुविधा होता है। तो यहाँ गोटे नेगेटिव पॉइंट रही लोकेशन लिमिट रहता है आप लोकेशन बहुत अधिक लोकेशन व्यवहार करें। द वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ सी वेव। तो आप सी वेव जगह कि बहुत वेरिएशन रहता है तार जो वेव गुड़ाक आप निज हाथ रखिपारे जमी पवन गति अधिक बढ़ला कम है तो तार वेव री राइज एंड फॉल भी बढ़ कम। तो ये रही किसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन कौन अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून और सन एंड अर्थ इज। तो आपंकर एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपंकर अर्थ एवं मून किंबा सन किंबा अर्थ जो अट्रैक्शन जो फोर्स क्रिएट होता है ताको आम कौन कही था ए माइक्रो हाइडल एनर्जी बी फ्यूजन एनर्जी सी टाइडल एनर्जी डी जियोथर्मल एनर्जी। तो आप उत्तर जो हो सी हो जोटा कि टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ओशन एनर्जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल और कंपोनेंट्स एक्ट एज फ्लूइड। तो आपंकर जो समुद्र रे ओशन जो एनर्जी माने फाइंड करने आप कौ प्रकार केमिकल बा कंपोनेंट जोड़ के फ्लूइड भाव में व्यवहार करता ए एमोनिया बी मर्क्यूरी सी ट्रांसफॉर्मर ऑयल डी वाटर। तो आप उत्तर जो हो एमोनिया पिला माने केबे भी वाटर को मारे मन रखिए पिला ठीक अच्छे आप ओशन ले होची तो वाटर को ही मारी देते बिकॉज ऑफ हियर द ओशन एनर्जी क्वेश्चन टाइम भल कि बुझे ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द साइट ऑफ टाइडल पावर प्रोजेक्ट इज इनकरेक्ट। तो आप टाइडल पावर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने आप कौन सेटअप करेंगे कौन क्राइटेरिया ऑप्शन भर ठीक नहीं है। ए द साइट शुड बी अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ द नेसेसरी प्लांट फॉर रिजनेबल कॉस्ट B. It should be environmentally acceptable. C. The storage area should be large. D. The tidal range should be small and limited. तो आपको उत्तर जो है D है the tidal range should be small and limited होगा दरकार एटा होची इनकरेक्ट रहइबो आपनकर साइट सिलेक्शन पर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा Which of the following statement is true for tidal energy। तो आपनकर को तले दिए ऑप्शन भीतर कोनटा होची टाइडल एनर्जी रो स्टेटमेंट पाई भूल अछि ट्रू सॉरी ट्रू अछि त ठीक अछि। ए इट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस बी इट जनरेट ड्यू टू अल्टरनेटिंग राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल सी इट जनरेट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर इन ओशन फिर डी नॉन ऑफ दिस। तो आप उत्तर जो हो कौन हम उत्तर पिला माने ए ही हम जोटा कि राइज एंड फॉल तार जेनेटिंग हुए अल्टरनेटिंग जोटा कि पावर सोर्स जोटा कि से जेनेट हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द रीजन वेयर ऑल ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक इज कॉल्ड। जदि आप गोटे रीजन जोटार कि लाइट सोर्सटा ब्लॉक हो तो सेटा को आम कौन कहवा ए ये आसीगला आप सोलर एनर्जी ऊपर क्वेश्चन। ठीक अच्छे पे ए अंटम्बुरा बी सैडो सी उम्ब्रा या फिर डी पेनुम्ब्रा। तो आपनकर ये सब वर्ड टी कन्फ्यूजन करूँ बट यार आंसर जो उम्ब्रा है या विषय में देखीदा यहाँ कौन कौन जिन देखिए आग को ये देखी दिंतु आप सोलर एक्लिप्स और लुनार एक्लिप्स रे फिगर को देखी दिंतु ये आप जानिए पेनुम्ब्रा एंटुम्ब्रा और उम्ब्रा कौन। तो इने सोलर और ये तीन टा को भल कि मन रखिए तीन टा गोटे क्वेश्चन कंपलसरी आसुचे। तो इन सोलर और लुनार एक्लिप्स द रीजन ऑफ द अर्थ शैडो इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। देखो ये कहला लुनार किंबा
सोलार एक्लिप्स रे कौन होता है जो अर्थ रो साइड तीन भाग में विभक्त होता है ताकू आम पेनुम्ब्रा एंटुम्ब्रा बा उम्ब्रा कहता तो पेनुम्ब्रा कोटा द रीजन ऑफ द डिफ्यूज शैडो इज कॉल्ड पेनुब्रा ठीक अच्छे पे जो शैडो जो रीजन टा शैडो रोचे कौन होता है लिभे जाता तो माने जो शैडो पड़ी कि आपन अंधार होता है सेटा को पेनुब्रा कहता एंटुम्ब्रा क्या कहबा एंटुम्ब्रा द लाइटर पार्ट जोटा कि आउ जो पार्ट रे लाइट रही आम कौन कहले शैडो फॉर्म करता है आम कहता कौन ना एंटुम्ब्रा कहता दैट फॉर्म्स एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कास्टिंग द शैडो नेक्स्ट आसला उम्ब्रा द रीजन ऑफ द कंप्लीट शैडो इज कॉल्ड उम्ब्रा ठीक अच्छे पे आप फिगर भी मेंशन अच्छी पेनुम्ब्रा कोटा उम्ब्रा कोटा आउ अंटुम्ब्रा कोटा ठीक अच्छे से आप देखिए आप जापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट कौन अच्छे आगे बढ़िया तो ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन ए डेस्क तो आप सोलर वाटर हीटर आप व्यवहार करें कौटी गेट वाटर हॉट वाटर पाइबा कौ जगह ए हॉट डे बी सनी डे सी विंडी डे डी क्लाउडी डे तो आप उत्तर क्लाउडी डे हो मुझे ना ए जस्ट कहूली जो कि सोलर एनर्जी आपंकर क्लाउड आसीगला जो मेघ आसीगला तो आप एनर्जी कौटू पाइबे जोटा कि हॉट वाटर करने गरम करने वाटर एनर्जी कौटू पाइबे तो क्लाउडी डे आप कभी भी हॉट वाटर करें सोलर वाटर हीटर को यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए सोलर थर्मल कलेक्टर तो सोलर थर्मल कलेक्टर टा कौन ए कलेक्ट सोलर एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट्स इट बैक B absorbs the solar radiation and dissipates it to the ambient. C collects and converts solar energy into electrical energy. D collects and converts the solar energy into the thermal energy and delivers it to the next stage of the system. तो आपको उत्तर जो डी ही हम जोटा कि डी कौन करता है ना सोलर एनर्जी सोलर थर्मल कलेक्टर कौन करता है ना कलेक्ट करे एवं कन्वर्ट करे कौन ना सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करे एंड या डिलीवर करे नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिस्टम को से कौन करता है ना डिलीवर करता है सोलर थर्मल कलेक्टर यह काम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये रहा आप सोलर गोटे एग्जांपल नहीं जोटा कि कमनली जोटा यूज होता है फ्लैट टाइप जोटा कि थर्मल कलेक्टर गोटे ठीक अच्छे इट इज ए डिवाइस यूज टू कलेक्ट द हीट बाय एब्जर्विंग द सनलाइट जो एब्जर्व करके जो हीट को से कलेक्ट करता है एवं इट इज मेनली यूज टू कलेक्ट द सोलर एनर्जी एंड देन कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी तो सोलर एनर्जी को से कलेक्ट करे कन्वर्ट करता है कौन थर्मल एनर्जी में ठीक अच्छे पे द मोस्ट कॉमनली जोटा कि यूज होता है फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा the angle at which a PV panel is installed from the horizontal affects its output. The ideal angle from horizontal surface is A 10 degree, B 30 degree to 45 degree, C 55 degree, D 60 degree. तो आपको उत्तर जोटा है जो B है जो 30 degree to 45 degree है जोटा कि angle at which PV panel जोटा कि installed होता है. Next question देखिए an instrument used for measuring total solar radiation is called. तो आपण मानकर कौ इंस्ट्रूमेंट आम व्यवहार करता जोटा कि टोटल सोलर रेडिएशन को मेजर करने ए हाइग्रोमीटर बी पायरानोमीटर सी एनीमोमीटर डी पायरिलोमीटर तो आपको उत्तर जोटा कि पायरानोमीटर हो उत्तर बी हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच सिटी इन राजस्थान आर 1800 मेगावाट सोलर पार्क्स बीइंग बिल्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही तो आपको कौ दुईटा सिटी राजस्थान जोटा कि 1800 मेगावाट दुईटा सोलर पार्क को तैयारी कराई ए जोधपुर एंड बाड़मेर बी जैसलमेर एंड बीकानेर सी जयपुर एंड बीकानेर या फिर डी जैसलमेर एंड बाड़मेर तो आपको उत्तर जो है बी है जोटा कि जैसलमेर एंड बीकानेर है उत्तर देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी तो या पर जो एडिशनल इनफॉरमेशन अच्छी देखी दिखाई ये भी क्वेश्चन किसी आसीज जोटा कि इंपोर्टेंट नहीं आसी तो लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड जोटा कि 2245 मेगावाट कैपेसिटी जहार ठीक अच्छे इज नाउ बीइंग बिल्ट एट भडला इन राजस्थानी रीजन ऑफ जोधपुर तो राजस्थानी रीजन भडला को बना जाऊँगी वर्ल्ड सबुठु बड़ जोटा कि वर्ल्ड सबुठु बड़ सोलर पार्क हो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आसला एट नोक इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन इज बिल्डिंग ए सोलर पार्क विथ 925 मेगावाट कैपेसिटी गोटे से सोलर पार्क से मैंने जैसलमेर नौक रे तैयारी कर इन द स्टेट सोलर पावर कैपेसिटी जोटा कि 10,560 मेगावाट हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस तो जो राजस्थान ले ऑलरेडी 10,560 मेगावाट सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस कर एज ए रिजल्ट
Rajasthan has developed 10 gigawatt of solar energy, making it the first state in the nation to do so. तो जेटा भारत रो प्रथम राज्य जे कि 10 gigawatt solar energy से डेवलप करछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थिला. या को टिके मने रखिथिबे. या भितर मध्ये क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि. नेक्स्ट देखिबा. The operating temperature of central receiver power tower of solar plant is dash. A 500 to 1000 degrees Celsius, B 100 to 200 degrees Celsius, C 5000 to 10,000 degrees Celsius, या फिर D 10,000 to 500 degrees 5000 हाँ 10,000 to 50,000 वो सॉरी 1000 to 50,000 डिग्री सेल्सियस. तो आपको उत्तर जो हो ए हम जोटा कि 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which type of solar cell gives the highest efficiency? तो आपण मतलब कोन प्रकार सोलर सेल जोटा कि बहुत माने हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है. ए मोनोक्रिस्टलाइन, बी पॉलीक्रिस्टलाइन जर्मानियम, सी थिन फिल्म, या फिर डी पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन. तो आपको उत्तर डी ही हो सॉरी ए ही हो मोनोक्रिस्टलाइन जोटा कि आपको जो हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Which of the following is not one of the fields of application of photoelectric cell? A street lighting, B reproduction of light in motion picture, C burglar arms, या फिर D counting machine. तो आपको उत्तर जो B है जो এটা कि reproduction of light in motion picture. Next question देखिबा. Following are the most common solar cell types using silicon semiconductor material Si except A tetracrystalline Si cells, B polycrystalline Si cells, C मोनोक्रिस्टलाइन SI सेल्स, या फिर D amorphous SI सेल्स. तो आपको उत्तर जो हो ए हो टेट्राक्रिस्टलाइन SI सेल. SI होची आपको सिलिकॉन सेल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा. The sun radiated solar energy on the surface of earth on a normal sunny day is approximately. तो आपण एठी गुटे क्वेश्चन पछला सन जो सूर्य जो रेडिएटेड करथे सोलर एनर्जी अर्थ रो सरफेस ऊपर, तो नॉर्मली जो सनी डे रे केते करथाय एप्रोक्सीमेटली केते हेता. ए 1320 वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर बी 100 वाट मीटर पर स्क्वायर, फिर सी 1500 वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर डी 1 किलोवाट मीटर पर स्क्वायर. तो आपको उत्तर जोटा कि डी है जो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. ये है जो आपको उत्तर जोटा कि सनी डे रे नॉर्मल डे रे जोटा कि सन रेडिएटेड करता है सोलर एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. व्हाट इज ए VAWT जोटा कि वाट कंसीडर्ड इन विंड टरबाइन. तो आपनकर जो विंड टरबाइन अछि तो सेतिरे VAWT रो फुल फॉर्म तारो एब्रिविएशन कोन हेबो. ये रहि जो आपनकर VAW आपनकर विंड टरबाइन रो गुटे बेसिक पिक्चर आपन देखि देबे. एथिरे कोन कोन सब पर्सन अछि देखो. ग्रिड कनेक्शन, फाउंडेशन, टावर या कंट्रोल, रोटर हब विथ ब्लेड, पिच मैकेनिज्म, तो गियर बॉक्स, ब्रेक, रोटर ब्लेड, जनरेटर एंड एनिमोमीटर, नेकेल इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स. ये रहि जो आपनकर केमिति का गुटे माने गुटे बेसिक फिगर दा मु एठी दे देछि. ठीक अछि पिला माने. तो ये क्वेश्चन रा आंसर कोन हिजो. ए वेरिएबल एरिया विंड टरबाइन, बी वोल्ट एम्पियर विंड टरबाइन, सी वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, या फिर डी वेरिएबल एक्सिस विंड टरबाइन. तो आपको उत्तर ही हिजो सी हिजो जोटा कि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जोटा कि VAWT रो फुल एब्रिविएशन. क्वेश्चन देखिबा. If the speed of a wind stream remains unchanged while passing through the rotor, then तो आपनकर जदि स्पीड जोटा कि विंड स्ट्रीम रो स्पीड जो कि रिमेन कोन हो ना किछि बदलिबनी जते बेले आपण कोन सी रोटर दे के पास करछंती. तो ताहले कोन होइथिबा दरकार. ए लार्ज पावर विल बी जनरेटेड, बी zero power will be generated, C the flow is known as stalled power flow, या फिर D the speed of the rotor will be extremely high. तो आपन को उत्तर जो हिजिबो B हिजिबो जोटा कि zero power will be generated. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो. Which component in the wind power plant controls the angle of blades whenever the wind changes by rotating the angle of blades to cut the maximum wind? A nacelle, B wind vane, C pitch drive, या फिर D यो ड्राइव. तो अपना उत्तर जो सी है जोटा कि पिच ड्राइव है. क्वेश्चन देखिबा. द रीजन एट व्हिच द टरबाइन स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग पावर बिलो दिस स्पीड इट इज नॉट worthwhile nor efficient to run the turbine on is called as the cut in speed region, B the cut off speed region, C still higher wind speed, D the constant maximum region. तो आपन को उत्तर हिजबो ए जोटा कि the cut in speed region हिजबो. ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िया. Which component in a wind power plant
senses the direction of wind and passes the direction to the PLC, following which the PLC faces the blade in such a way that it cuts the maximum wind. तो ये गोटे कथा कही रखला को कंपोनेंट आम व्यवहार करता विंड पावर प्लांट रे जोटा कि डायरेक्शन को विंड रो डायरेक्शन को चेंज करे एवं ताकू PLC डायरेक्शन ले पास करथाय एवं PLC जो कि फेसेस करथाय ब्लेड को ठीक अछि टू कट इट कट द मैक्सिमम विंड ठीक अछि ए कोन हे जो ए एयर ड्राइव बी पिच ड्राइव सी नेकली या फिर डी विंड वैन तो आपन को उत्तर डी हे जो जोटा कि विंड वैन ही ताकू सेंस करथाय क्वेश्चन देखिबा which of the following is the basic component of the wind power system तो आपन को wind power system रे सबटू basic component कोनटा ए starter with 2 or 3 blades, B shaft without mechanical gear, C yoke mechanism, D electrical motor तो आपन उत्तर हे जीवो कोन B हे जीवो जोटा कि shaft without mechanical gear. Next question, which is known as the heart of an atomic power plant तो एमान को उधर कोटा उठे एटॉमिक पावर प्लांट रो हार्ट कोटा ए स्टीमर बी टरबाइन सी रिएक्टर या फिर डी कूलिंग टावर्स तो आपन उत्तर रिएक्टर सी हबो मन केते इंपोर्टेंट रहिबो सी रहि जो आपन उत्तर जोटा कि रिएक्टर टा रहि जो आपन को एटॉमिक पावर प्लांट रो गुटे हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच कैन नॉट एक्ट एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आपन माने न्यूक्लियर पावर प्लांट रे मॉडरेटर भाबरे कहा को व्यवहार करि परिबेनी ए हेवी वाटर बी ग्राफाइट सी फ्रियोना डी पैराफिन तो आपन उत्तर कोन हे जीवो फ्रियोना जोटा कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट रे गुटे मॉडरेटर भाबरे व्यवहार करने थाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच टाइप ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन बाय न्यूक्लियर रिएक्टर इन प्लांट तो आपन माने को प्रकार काम जोटा कि न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट रे काम करि परिबेनी को प्रकार कामटा हे परिबेनी ए मेंटेन द न्यूक्लियर रिएक्शन बी इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन सी एक्सट्रैक्टिंग द फ्यूल फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन डी कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन तो आपन उत्तर कोन हे जीवो सी हे जीवो आपन उत्तर जोटा कि एक्सट्रैक्टिंग द फ्यूल फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन. क्वेश्चन देखिबा तो न्यूक्लियर रिएक्टर ऊपर देखि दो कि रहिबा न्यूक्लियर रिएक्टर जोटा कि बेसिक फिगर केमति का न्यूक्लियर रे कंट्रोल रोड कोन आपन व्यवहार होउची का ऊपर कूलेंट केमति का यूज होची मॉडरेटर कोठी यूज होची ये रहि जो आपन को न्यूक्लियर रिएक्टर गुटे बेसिक क्वेश्चन. तो इट इज अ डिवाइस इन व्हिच ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज इनिशिएटेड मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड. इट works on the principle of controlled chain reaction and provide energy at a constant chain तो ये रहि जो आपन को controlled chain reaction रहि जो एवं provide करे energy at a constant rate रे गुटे energy से provide करते ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि which is the first nuclear power plant in India तो भारत रो प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कोनटा थिला ए तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन बी नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर सी राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर स्टेशन या फिर डी कल्पकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तो आपन उत्तर जो हे जीवो ए हे जीवो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन मॉडरेटर इज यूज्ड टू तो आपन को न्यूक्लियर पावर स्टेशन रे जो मॉडरेटर व्यवहार होता है एटा बहुत जगह रे क्वेश्चन टा पजाय थे मॉडरेटर हमें कोन पई यूज करथौ ठीक अछि पिला माने ए एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन बी रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स सी एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स डी स्टॉप चेन इन रिएक्शन तो आपन उत्तर हे जीवो बी जोटा कि रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रो स्पीड को रिड्यूस करिया पई आपनकर मॉडरेटर व्यवहार करे था न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन ले मने केतवे इंपोर्टेंट. नेक्स्ट देखिबा द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रे जो हमें कंट्रोल रॉड व्यवहार करथौ तार मटेरियल कोन होता है ए कपर बी कैडमियम सी ग्राफाइट या फिर डी सिलिकॉन तो आप उत्तर बी ही होबो जोटा कि कैडमियम हमें व्यवहार करथौ कैडमियम मटेरियल व्यवहार करथौ कंट्रोल रॉड को तैयारी करिया पाई. नेक्स्ट देखिबा कोन अछि which process is used to produce heat in nuclear power station तो आपण मानकर को प्रकार प्रोसेस व्यवहार करते हो न्यूक्लियर पावर स्टेशन ले हीट को प्रोड्यूस करया पई ए फ्यूजन ऑफ यूरेनियम बी फ्यूजन ऑफ यूरेनियम सी न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन बाय यूरेनियम डी इंटरनल कंबशन ऑफ यूरेनियम तो आपण उत्तर जोटा हे जिवो ए फ्यूजन ऑफ यूरेनियम. नेक्स्ट देखियो कोन अछि which of the following can be classified under biomass तो आपण मान को बायोमास अनुसार कहा को ए मान को को प्रकार क्लासिफाइड कराइछि तो ए स्टील बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन सी एनओएच जोटा कि सोडियम हो जिवो आपण को डी आयरन तो आपण को उत्तर जो होडै छिवो बी हे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन. क्वेश्चन देखिबा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेलुलोज बायोमास तो एमान को कोटा उटे सेलुलोज बायोमास रो एग्जांपल ए ग्लूकोज बी फैट सी लिपिड्स डी एग्रीकल्चर रेसिड्यू तो आपन उत्तर जो हे जिवो डी हे जिवो एग्रीकल्चर रेसिड्यू जोटा कि
सेलुलोज बायोमास रो गोटे एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मॉइस्चर कंटेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन टू बेसिस नेमली डेथ। तो मॉइस्चर जो कंटेंट होता है आपको बायोमास रे ताको कैलकुलेट कर दुईटा बेसिस ताको नाम कोन ए लाइट एंड हेवी, बी वेटेड एंड इवन, सी वेट एंड ड्राई या फिर डी लाइट एंड ड्राई। तो आपन उत्तर सी है जोटा कि वेट एंड ड्राई। क्वेश्चन देखिबा व्हाई डज बर्निंग बायोमास नॉट एड टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो आपण मानकर काहे कि बर्निंग बायोमास को आप ऐड करा जाएनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन ले। ए बिकॉज इट इज ए क्लीन सोर्स, बी बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस गैस टू बर्न, सी बिकॉज इट रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल डज, या फिर डी बिकॉज इट रिलीज ग्रीन हाउस गैस दैट वाज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। तो आपको उत्तर जो हो डी ही हम बिकॉज इट रिलीजेस ग्रीन हाउस गैस दैट वाज कैप्चर्ड, जोटा कि ग्रीन हाउस गैस तो रिलीज करछि ताको कैप्चर कर जाय एंड कन्वर्ट कर जाय इनटू अदर फॉर्म ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। जेतले बढ़ी चले ताको याको अदर फॉर्म में हम कोन करथाउ कन्वर्ट कर देथाउ। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम फॉर यूजिंग बायोमास एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एमान को कोटा गोटे प्रॉब्लम जोटा कि बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी रो व्यवहार करबा पई। ए लेस मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, बी लो कैलोरीफिक वैल्यू, सी लो इंट्रिंसिक सिलिका कंटेंट, डी हाई मॉइस्चर कंटेंट इन सराउंडिंग। तो आप उत्तर कौन हो उत्तर आपनकर डी हो जोटा कि हाई मॉइस्चर कंटेंट इन सराउंडिंग हो। क्वेश्चन देखिबा इन ए बायोकेमिकल प्रोसेस द सॉलिड रेसिड्यू प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स डैश इन प्रेजेंट इन बायोमास। ए द क्वांटिटी of biodegradable carbon, B the quantity of biodegradable potassium, C the quantity of non-biodegradable carbon, या फिर D the quantity of biodegradable sodium। तो आपन उत्तर हो सी हो जोटा कि द क्वांटिटी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कार्बन हो। तो पिला माने गोटे कथा कहि रखी, पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करबा जमा भूलंतुनी। एभले वीडियो मु आपन सहित सब बेले नहीं आसुची, तो मोटिवेशन करंतु, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करंतु, लाइक करंतु, वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। ठीक अछि पिला माने, तो लाइक कमेंट शेयर करबा जमा भूलंतुनी। बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि the process of producing energy by utilizing heat trapped inside the earth surface is called as a hydrothermal energy, B geothermal energy, C solar energy, या फिर D wave energy। तो आपन उत्तर जो हो बी हो जोटा कि जियोथर्मल एनर्जी जोटा कि हमें प्रोड्यूस करथाउ यूटिलाइजिंग आपन अर्थ सरफेस जो हीट अछि ताकू यूटिलाइज करके हमें जियोथर्मल एनर्जी ही प्रोड्यूस करथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मच इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ डेप्थ of 10 km of earth surface। मन रखिए पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए 200 डिग्री सेल्सियस, बी 900 डिग्री सेल्सियस, सी 650 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपन उत्तर जो हे जिवो ए हे जिवो 200 डिग्री टेम्परेचर थाई कोठी 10 किलोमीटर डेप्थ रे हम अर्थ सरफेस रो डेप्थ रे। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि ए जियोथर्मल सॉल्यूशन containing appreciable amounts of sodium chloride or other salt is called as dash, a fluid, B brine, C solvent, D magma। तो आपन उत्तर बी ही हम जोटा कि मैग्मा कही था। क्वेश्चन देखिबा सॉरी मैग्मा कहली मु एठी आपनकर उत्तर जोटा कि ब्राइन ही हम ब्राइन कहंती। ठीक अछि अदर सॉल्ट जोटा कि ब्राइन हम। नेक्स्ट देखिबा द होल ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर द स्ट्रीम फ्रॉम द अर्थ कम्स आउट इज कॉल्ड एज। आपनको अर्थ सरफेस रे हमें होल कला पर जो स्ट्रीम बाहरते से होल को हमें कोन कहता। ए गैस, बी मड पॉट, सी बॉयड, डी फ्यूमरल। तो आपन उत्तर जो हो फ्यूमरल हो फुमारेल हो आपनकर उत्तर जोटा कि से होल को हमें फुमारेल कहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ए स्प्रिंग दैट शूट्स जेट ऑफ वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर इज कॉल्ड एज डैश, ए माइन होल, बी गीजर, सी हॉट स्प्रिंग, या फिर डी मड पॉट। तो आपन उत्तर बी हम जोटा कि गीजर कहता। तो ये रही जिवो आपण मानकर समस्त क्वेश्चन। तो पिला माने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतुनी। थैंक यू फॉर वाचिंग। पुणी एई भली एक वीडियो सहित जल्दी देखा हबो। सेति समस्त को बाय बाय।